तुर्की और सऊदी अरब ने इमरान खान को जेल से निकलवाने का ऐलान कर दिया। उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर को अब जेल में नहीं रहने दिया जाएगा। मोहम्मद बिन सुलेमान और तैयब उर्दगान के ऐलान ने सबको लरजा के रख दिया। इमरान खान अगले चंद घंटों में जेल से बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होते ही इमरान खान को मदद मिलना शुरू हो जाएगी। मुस्लिम ममालिक इमरान खान की कैद को देखकर मैदान में कूद पड़े। तैयब उर्दगान, मोहम्मद बिन सुलेमान और इमरान खान ने जो प्लान तैयार किया अब वो कामयाब होना शुरू हो चुका। ये एक ऐसा प्लान था जिससे अमेरिका और दूसरी आलमी ताकतों को शदीद खतरा था। जो काम 1 साल के बाद होना था वो अब ऐसे ही हुआ, जिसके बाद से सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की सारी मुश्किलात हल होने वाली हैं। और यूं लग रहा जैसे इमरान खान और तैयब उर्दगान ने जो प्लान अगले 5 साल के लिए किया था वो अभी से काम कर रहा। मुस्लिम ममालिक मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बना रहे जिसने अमेरिका की कमर तोड़ के रख दी। और यूं लग रहा जैसे इस साल अमेरिका, जो खुद को दुनिया की सुपर पावर कहता था, इसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। अमेरिका के पास अब डॉलर्स खत्म होना शुरू हो चुके, जो कि एक बहुत बड़े खतरे की बात है। अब अमेरिका में जो तबाही आने वाली है इसके इशारे मिलना शुरू हो चुके और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी जिसका किसी ने सोचा तक न था। दोस्तों, अमेरिकी वजीर खजाना जैनेट येलेन का कहना है कि अमेरिका के पास नकद रकम की कमी हो गई और अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो डिफॉल्ट का सामना करना पड़ेगा, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ख्याल रहे, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज भी। अमेरिका तकरीबन 34.1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जदार, जो इसकी सालाना आमदनी से जायद, और जनवरी 2023 में ये हद भी अबूर कर दी गई। 5 जून तक अमेरिका को अपना कर्ज वापस करना है, वरना तारीख में पहली बार इसे डिफॉल्ट का सामना होगा। सदर जो बाइडेन और ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन स्पीकर ने बराह रास्त बजट के बारे में एक समझौते तक पहुंचने के लिए काम कर रहे, ताकि मुल्क के कर्ज लेने की हद में ऐसा वक्त आने से कबल इजाफा किया जा सके जब हुकूमत के पास कैश खत्म हो जाए और वो अपनी अदायगियां करने के काबिल ना रहे। जो बाइडेन और क्योन के मुज़ाकरात 1 जनवरी 2025 तक कर्ज की हद को मुअत्तल करने के लिए एक आर्जी डील पर पहुंचे, लेकिन कुछ सख्त गिर रिपब्लिकन्स ने इशारा दिया कि वो इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। रिपब्लिकन्स मुसलसल अखराजात में कमी का मुतालबा कर रहे। अमेरिका के डिफॉल्ट से सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इसके नताइज बराह रास्त दुनिया पर असर अंदाज होंगे। आलमी तिजारत, शरह सूद, रोजगार, खिदमात, अशिया, सिक्योरिटीज और क्रिप्टो करेंसी पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जहां पहले ही आलमी मईशतें मालियाती बहरान का शिकार हैं। अमेरिका दरामदात और बरामदात के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। डिफॉल्ट होने से अमेरिका की मईशत से होने वाली आलमी खरीदो फरोख्त में कमी वाक़ई होगी, आलमी आमदनी मुतासिर हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क होने के बावजूद इस वक्त ट्रेजरी बॉन्ड्स की शक्ल में दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा जारी करने वाला मुल्क है, जिस पर सरमायाकार महफूज और माया असासे की वजह से बहुत एतमाद करते हैं। अगर अमेरिका अपने कर्ज या सूद की अदायगियों में डिफॉल्ट करता है तो फिर सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो सकता है। इस तरह वो इसे या दूसरे ममालिक को कर्ज देने के लिए ज्यादा शरह सूद का मुतालबा कर सकते हैं और दुनिया भर की हुकूमतें और कारोबारी इदारों के लिए कर्ज लेने के अखराजात में इजाफा हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी सारिफ मंडी अमेरिका है और दुनिया भर के ममालिक अपनी तिजारत और खिदमात का हुजम बढ़ाने के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करते हैं। डिफॉल्ट होने पर बेतहाशा मुलाजमतें खत्म होंगी। इस तरह मुमकिना तौर पर अमेरिका जिन ममालिक को मालियाती और तकनीकी खिदमात फराहम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इदारे का असर रखता है वो खो बैठेगा और तमाम शोबों पर इसके बदतरीन असरात नमूदार होंगे। दुनिया भर के सार्फिन और सप्लायर्स बराह रास्त मुतासिर होंगे। मिसाल के तौर पर अगर अमरीकी बैंकिंग सिस्टम की नाकामी से काम मुंजमद हुआ तो आलमी कारोबारी इदारों और सरमायाकारों के लिए कर्जों और अदायगियों का पूरा निज़ाम ही मुतासिर हो जाएगा। अमेरिका इस वक्त तेल और गैस का दुनिया का सबसे बड़ा सारिफ और प्रोड्यूसर और दीगर अशिया
जैसे धातुओं और ज़रूरी मसनूआत का एक बड़ा सारिफ है। अमेरिकी मालियाती बहरान तलब और रसद के तवाज़ुन को मुतासर कर सकता, जिससे आलमी सतह पर कीमतें और फरहमी भी मुतासर होंगी। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जारी कुनिंदा और सिक्योरिटीज का हामिल है और बिटकॉइन, एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज के लिए आलमी सतह पर बड़ी मंडियों में से एक बड़ी मंडी शुमार की जाती। डिफॉल्ट होने से इन असासों पर एतमाद का खात्मा हो सकता है, जिससे दुनिया भर में इनकी कीमतों में अदम इस्तेकाम पैदा होगा। अमेरिकी डिफॉल्ट की आलमी मईशत के लिए तबाहकुन नताइज हैं, जो कि 2008-9 के आलमी मालियाती बहरान की तरह या इससे भी बदतर हैं। 2011 में भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स मुल्क के मुमकिना दिवालिया होने से चंद घंटों कबल तक कर्ज की हद मुकर्रर करने पर डेडलॉक का शिकार अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिर गई थी। लेकिन ये सूरत हाल कलील मुद्दती साबित हुई। अमेरिकी माशी निज़ाम और इत्तेहाद के तकसीम न होने की कई वजूहात भी हैं। अमेरिका का मजबूत इदारा जाती फ्रेमवर्क मईशत और जमहूरियत को भरपूर सपोर्ट करता है। इस तरह अमेरिका का आजाद मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व, जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुमकिना तौर पर आखिरी हरबे के कर्ज दहिंदा के तौर पर काम आ सकता है और तनाव के वक्त मालियाती निज़ाम को लिक्विडिटी फराहम कर सकता है। अमेरिका के लचकदार और मतवन्ना मईशत हालात के मुताबिक खुद ढालने और बहरान से निकलने में कलीदी हैसियत रखती है। चूँकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और जिद्दत तराजी, टेक्नोलॉजी और तिजारत में रहनुमा किरदार का हामिल है, इसलिए अमेरिका लचकदार लेबर मार्केट का फायदा भी उठा सकता है, जो कारकुनान को मुख्तलिफ शोबों और खित्तों में मुंतकिल होने की इजाजत देती है। अमेरिका के पास भी वाफर मिकदार में कुदरती वसाइल की दस्तयाबी और अहम अंसर एक ताकतवर जोग्राफियाई सियासी पोजीशन, जो इसके असर और रसूख और सलामती को जहां मुतादिद खतरात का चैलेंज देती है, तो अपनी अस्करी ताकत और इत्तेहादियों और शराकत दारों का नेटवर्क का हिस्सा होने की वजह से तन्हाई का शिकार होना बादियुल नसर मुमकिन नसर नहीं आता। चूँकि अमेरिका आलमी इदारे अहम कलीदी किरदार और फंड फराहम करता है, इसलिए अमेरिका का दुनिया में अपनी सुपर पावर की पोजीशन को खोने से बचने के लिए सियासी डेडलॉक के खात्मे के कवी इम्कान मौजूद और अमेरिका के दिवालिया होने या कर्जों के बोझ तले गिरने के बहरान से निकल आने के इम्कानात रोशन है। ये हकीकत है कि अमेरिकी कर्जा अमेरिकी माशी निज़ाम और इत्तेहाद के लिए नाकाबिले तस्कीर रकावट नहीं, लेकिन ये एक संगीन मसला जरूर है। अमेरिका अपने कर्जे को डिफॉल्ट करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और न ही अपने और दुनिया के लिए इसके नताइज को नजरअंदाज कर सकता। बादियुल नसर मुमकिन नसर नहीं आता। चूँकि अमेरिका आलमी इदारे अहम कलीदी किरदार और फंड फराहम करता है, इसलिए अमेरिका का दुनिया में अपनी सुपर पावर की पोजीशन को खोने से बचने के लिए सियासी डेडलॉक के खात्मे के कवी इम्कान मौजूद और अमेरिका के दिवालिया होने या कर्जों के बोझ तले गिरने के बहरान से निकल आने के इम्कानात रोशन है। ये हकीकत है कि अमेरिकी कर्जा अमेरिकी माशी निज़ाम और इत्तेहाद के लिए नाकाबिले तस्कीर रकावट नहीं, लेकिन ये एक संगीन मसला जरूर है। अमेरिका अपने कर्जे को डिफॉल्ट करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और न ही अपने और दुनिया के लिए इसके नताइज को नजरअंदाज कर सकता।